टीडीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। शब्दों के चार प्रकार होते हैं। उत्पत्ति के दृष्टि से शब्दों के चार प्रकार होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। पिछली वीडियो में हम लोग तत्सम और तद्भव को पूरे डिटेल से जान चुके हैं कि तत्सम कौन सा शब्द होता है, तद्भव कौन सा शब्द होता है, तत्सम शब्द को कैसे पहचाने, तद्भव शब्द को कैसे पहचाने। इनके बारे में कुछ हम लोग नियम को या ट्रिक को जाने थे कि तत्सम शब्द को कैसे पहचाने, या कौन शब्द तत्सम है या कौन शब्द तद्भव है। इनके कुछ नियम को या कुछ ट्रिक को हम लोग जाने थे। इस वीडियो में हम लोग देशज और विदेशज को पढ़ेंगे कि कौन सा शब्द देशज है या कौन सा शब्द विदेशज है। देशज शब्द वे शब्द जो स्थानीय भाषा के शब्द होते हैं उन्हें देशज शब्द बोला जाता है। जो स्थानीय, जो क्षेत्रीय भाषा के होते हैं, जैसे जो क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है ना, हर क्षेत्र में अलग तरह के बोली बोली जाते हैं। मतलब बोली और भाषा में क्या अंतर होता है? बोली जिसको लिखा ना जा सके, जिसका लिखित स्रोत नहीं होता, उसको बोली कहते हैं। भाषा क्या होता है? जिसको लिखा भी जा सके, पढ़ा भी जा सके, सारा काम में भाषा का मदद होता है। लेकिन बोली क्या होता है? जिसको सिर्फ हम लोग बोलते हैं। हर क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग बोली होता है। हर क्षेत्र में कुछ और बोला जाता है और अलग क्षेत्र में कुछ और, एक जिला में, एक राज्य में, है ना, बोली अलग अलग होती है। एक गांव में ही बोली अलग अलग हो जाते हैं, उसको बोली बोला जाता है। बोली जो होता है उसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं होता है ना, जिसको लिखा नहीं जा सकता है। जैसे कि हम खा रहल हती, इसको नहीं लिख सकते। लेकिन एक भाषा होता है हम खा रहे हैं, इसको लिखा जा सकता है ना। तो वही तो देशज क्या होता है? तो वो हर एक क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है ना, वही परिवर्तित हो जाते हैं या बदल जाते हैं, या स्थानीय भाषा जो होते हैं ना, हर क्षेत्र के जो स्थानीय भाषा होते हैं ना, उन्हीं को देशज भाषा या देशज शब्द बोला जाता है। वे शब्द जो स्थानीय भाषा के शब्द होते हैं, ये देश की विभिन्न बोलियों से आए जाते हैं या लिए जाते हैं। अर्थात तत्सम शब्द को छोड़कर देश की विभिन्न बोलियों से आए शब्द देशज शब्द हैं। इन्हें आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया जाता है और ये बाद में प्रचलन में आकर ये हमारी भाषा का हिस्सा बन जाते हैं, उनको देशज शब्द कहते हैं। दूसरे शब्दों में देखें, वे शब्द जिनकी उत्पत्ति की जानकारी हमें नहीं है, मतलब देशज शब्द वो वे शब्द होते हैं जिनका हम लोगों के पास कोई लिखित साक्ष्य नहीं है ना, बोलचाल के आधार पर स्वतः निर्मित हो जाते हैं, उसे देशज शब्द कहते हैं। बोलचाल में जो पाई जाती है उसी को देशज शब्द बोला जाता है ना। इन्हें देसी शब्द भी कहा जाता है ना, जिनके मूल रूप का पता नहीं चलता है कि ये कहाँ से आया है। जैसे डिबिया शब्द क्या है? देशज शब्द है। फुनगी, तेंदुआ, लोटा, पगड़ी, कपास, जूता, जूता शब्द भी क्या है? देशज शब्द है। बाजरा, अंगोछा, मुक्का, लकड़ी, जो ये र वाले जो ये जो र वाले शब्द होते हैं ना, वे शब्द देशज शब्द होते हैं। लकड़ी, ठेस, ज्यादातर ठेस, कौड़ी, यहाँ पे भी ये र आ गया था, कौन शब्द हो गए? वो देशज शब्द हो गए। घोटाला, गड़बड़, चटपट, झिलमिल, झुग्गी, टोटी, लोटा, धराम, बकबक, टनटन, सरसर, टक्कर, ढकार, खटपट, खर्राटा, उटपटांग, तुच्चा, टुच्चा, झाड़, चटपटा, लाला, दरी, ये सब शब्द जो क्या है वो देशज शब्द है। महिला, महिला भी कौन शब्द है? वो देशज शब्द है। मुकुट, भिंडी, खिड़की, रिंगरा, रिंगरा मतलब ये राजस्थान में वहाँ के बैगन के एक प्रजाति को बोला जाता है रिंगरा। रिंगरा, झोपड़ी, यहाँ पे भी रह आ गया। तो ये सब शब्द कौन शब्द हो गए? ये देशज शब्द हो गए। पारिवारिक शब्द जो भी होते हैं या निरर्थक शब्द जो भी होते हैं या पशु पक्षी की जो आवाज होते हैं वो भी कौन शब्द होते हैं? वो देशज शब्द होते हैं। जैसे पारिवारिक शब्द हो गया दादा, नाना, मामा, फूआ, मौसी, भांजा, ये सब शब्द कौन हो गए? देशज शब्द हो गए। निरर्थक शब्द जैसे रोटी, ओटी, तो यहाँ पे जो ओटी शब्द हो गया, ये ओटी शब्द क्या है? वो देशज शब्द है। सब्जी, उपजी, उपजी कौन शब्द हो गया? ये देशज शब्द हो गया। आमने सामने, तो यहाँ आमने कौन सा शब्द हो गया? वो देशज शब्द हो गया। तो जो भी निरर्थक शब्द होते हैं उसको क्या, वो जैसे रोटी, ओटी, यहाँ पे ओटी क्या हो गया? वो देशज शब्द हो गए, है ना। पशु पक्षी की आवाज, हिनहाना, काव काव, है ना, कुरकुर, ये सब जो शब्द हो गए, कल कल, ये सब शब्द जो हो गए वो देशज शब्द हो गए हैं। तो देशज किसे कहते हैं? जो देश के बोलचाल में पाई जाती है उसको देशज शब्द कहते हैं। वैसा शब्द जो देश के बोलचाल में पाई जाती है उसको देशज शब्द कहते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं विदेशी शब्द क्या होते हैं। विदेशज शब्द जो बना है वो दो शब्दों के मेल से बना है। पहला क्या? विदेश, दूसरा क्या? ज। विदेश का मतलब दूसरा देश है, ज का मतलब जन्म। जिस शब्द का जन्म दूसरे देश में हुआ है और उस शब्द का प्रयोग हम लोग अपने देश में प्रयोग करते हैं उसको विदेशी शब्द बोला जाता है। विदेशज, है ना। विदेशज का परिभाषा
क्या होता है कि जिन शब्दों का जन्म दूसरे देशों में हुआ है उसको विदेशी शब्द कहते हैं। जो शब्द विदेशी भाषा के हैं परंतु हिंदी में उन शब्दों का प्रचलन हो रहा है, ऐसे शब्द विदेशी शब्द कहे जाते हैं। विदेशी शब्द हिंदी भाषा में इस प्रकार घुल मिल गए हैं कि उनको पहचानना मुश्किल है ना, ये बात सही है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए गए शब्दों को विदेशी शब्द कहा जाता है ना। इन विदेशी भाषाओं में मुख्यतः अरबी भाषा के शब्द, फारसी भाषा के शब्द, तुर्की भाषा के, अंग्रेजी भाषा के शब्द तो ज़्यादातर ही है, पुर्तगाली भाषा के शब्द, इन शब्द भाषा के शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। उन सबको क्या कहा जाता है? विदेशी शब्द, क्योंकि उनका जन्म विदेशों में, हाँ प्रयोग किया जा रहा है, प्रयोग तो भारत में भी किया जा रहा है, हम लोग भी प्रयोग करते हैं, हम लोग भी इस सबको प्रयोग करते हैं, लेकिन उनका जन्म तो विदेशों में हुआ है ना, इसलिए उन शब्दों को क्या कहेंगे हम? विदेशी शब्द कहेंगे। जैसे अरबी से हिंदी भाषा में लिए गए शब्द, जैसे अरबी के जो भाषा जो हम लोग हिंदी में प्रयोग करते हैं, जैसे असर, किस्मत, लगता है हम लोग को लगता है कि ये हिंदी का शब्द है, लेकिन नहीं, ये अरबी भाषा का शब्द है, लेकिन हम लोग अपने हिंदी भाषा में भी इसका प्रयोग करते हैं। ख्याल, दुकान, मदद, अजीब, अमीर, अकल, आखिर, आदत, आदमी, आदमी, औरत, औरत भी, आदमी भी, इनाम, इज्जत, लिफाफा, अल्लाह, इमारत, इस्तीफा। ये जो फ जो में जो बिंदु होता है ना, फ, ये जो बिंदु वाला जो होता है ना, वो अरबी और फारसी भाषा के ही वो शब्द होते हैं। उम्र, एहसान, औरत, औलाद, कब्र, कुर्सी, किताब, खत्म, खिदमत, गरीब, जनाब, जवाब, जहाज, तकदीर, तारीख, तकिया, तमाशा, नशा, नगद, नकद। ये बिंदु वाले जो होते शब्द होते हैं जिसको नुक्ता बोला जाता है, ये सब जो शब्द होते हैं वो अरबी और फारसी के ही होते हैं, मतलब वो विदेशी शब्द होते हैं। ये सब हिम्मत, वकील, वारिस, है ना, अदालत, ये सब ये सब फारसी के शब्द ही लिखा गए थे यहाँ पे, है ना। ये सब किसे कहेंगे? ये सब जो है वो हो गए, वो अरबी शब्द हो गए, अरबी भाषा के शब्द हो गए, जो क्या हो गए? वो विदेशी शब्द हो गए। जैसे फारसी भाषा के शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे आराम, अफसोस, किनारा, गिरफ्तार, गिरह, आबरू, आबारा, आमदनी, आवाज़। आवाज़ जो है ये यहाँ बिंदु है, बिंदु वाले शब्द जो क्या होते हैं? अरबी या फारसी के होते हैं, तो ये फारसी के क्या आवाज़ है, क्या है? ये फारसी के, तो हम लोग आवाज़ को हिंदी में ही प्रयोग करते हैं, लेकिन वो कौन सा शब्द है? वो फारसी भाषा का वो शब्द है। आईना, उम्मीद, कबूतर, कमीना, कुश्ती, है ना, किशमिश, कमरबंद, किनारा, खुद, खरगोश, खामोश, ये सब शब्द जो है वो फारसी भाषा के हैं, लेकिन हम लोग उसको हिंदी भाषा में हिंदी शब्दों में भी प्रयोग करते हैं। खरगोश, खुश, गोला, गुलाब, ये सब शब्द जो हो गए वो फारसी भाषा के हैं, पर हम लोग उसको हिंदी भाषा में भी, हिंदी शब्दों में भी प्रयोग कर। तुर्की के भी कुछ शब्दों का हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे कि मुगल, आका, काबू, कालीन, कैंची, कुली, कुर्की, चेचक, चमचा। चमचा जो शब्द है वो तुर्की भाषा के शब्द है, लेकिन इसको हम लोग हिंदी भाषा में भी प्रयोग करते हैं। कमीज, बटन, और भी बहुत सारे जो बेगम, बहादुर, लाश, है ना, लफंगा, सौगात, ये सब शब्द जो है वो तुर्की भाषा के हैं, लेकिन हम लोग इसको हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। ये सब क्या हो गए? ये देशज शब्द, विदेशज शब्द हो गए। जैसे शादी, शादी का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? ब्याह, विवाह, तो विवाह कौन हो गया? तत्सम शब्द। अब विवाह को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? ब्याह, तो ब्याह कौन शब्द हो गया? वो तद्भव शब्द हो गया, है ना। और इसका जो ये असल में शादी जो शब्द, ये शादी जो है वो किसका है? फारसी का है, फारसी शब्द का है ना। तो ये शादी फारसी का हो गया। तत्सम में संस्कृत में क्या हो गया? ये विवाह हो गया। और ये तद्भव में क्या हो गया? ब्याह हो गया, है ना। तुर्की भाषा से भी हिंदी में लिए गए जो शब्द है, मुगल, आका, ये सब जो क्या गए? तुर्की भाषा के लिए गए हैं। पुर्तगाली के भी शब्द लिए गए हैं हिंदी भाषा में, जैसे कि संतरा, पपीता, आलू, कमीज, बटन, बाल्टी, पपीता, नीलाम, है ना, तौलिया, गोभी, गोदाम, गमला। गमला ये जो हो गया बिंदु वाला, ये सब शब्द जो होते हैं वो ज़्यादातर जो होते हैं वो अरबी, फारसी, पुर्तगाली, तुर्की, मतलब विदेशी शब्द में ये सब ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं। स्त्री, कमीज, कपड़ा, कपड़ा शब्द भी, कमरा, कमरा, कमरा शब्द भी जो है वो पुर्तगाली शब्द है। अंग्रेजी की भाषा तो भी जो है वो
हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। तो अंग्रेजी भाषा से भी हिंदी में लिए गए कुछ शब्द जो है डॉक्टर, हम लोग डॉक्टर भी आज भी प्रयोग करते हैं। डॉक्टर, हॉस्पिटल, मॉल, हॉल, हॉकी, बुक, टेबल, लालटेन, थ्रेटर, तारपीन, डिग्री, टेबल, ऑर्डर, इंच, इंटर, इंग्लिश के जो भी शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं वो सब क्या है, विदेशी शब्द है। जापानी में रिक्शा, रिक्शा जो हम लोग जो प्रयोग करते हैं रिक्शा, रिक्शा भी कौन शब्द है, वो जापानी शब्द है। चीनी में लीची जो प्रयोग करते हैं हम लोग हिंदी में, वो लीची हिंदी का शब्द नहीं है, वो किसका है, चीनी का है। चाय भी चीनी मतलब चाइनीज शब्द है वो। फ्रेंच, फ्रेंच में हो गया अंग्रेज, कूपन, मेयर, सूप, मेनू, मीनू जिसको बोलते हैं मीनू, तो ये सब शब्द जो हो गए वो फ्रेंच के शब्द हो गए। डच के बम, ड्रिल, रूस के बुजुर्ग, बुजुर्ग शब्द जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो हिंदी के नहीं है, वो रूसी है, मतलब वो विदेशी शब्द है। यूनानी का एटलस, यूनान में एक भगवान है उनके नाम एटलस है, तो हम लोग भी प्रयोग करते हैं। तो एटलस कौन शब्द हो गया, वो यूनानी शब्द मतलब विदेशी शब्द हो गए। एटम, एकेडमी भी कौन शब्द हो गए, वो विदेशी शब्द हो गए। हिंदी में इन शब्दों का व्यवहार इन्हीं रूपों में किया जाता है ना। हिंदी में हम लोग जो हिंदी भाषा या हिंदी शब्दों में इन्हीं रूप में इन सब का प्रयोग करते हैं। जो कौन सा शब्द है, विदेशी शब्द है। आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर दें, और इस तरह का वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।